इसराइल ने एक बार फिर दुनिया को ये बावर करवा दिया है कि उसके नज़दीक ना बैनुल अक़वामी कवानीन की कोई हैसियत है, ना इंसानी जानों की कोई हुर्मत है और ना ही इंसानी ज़मीर की आवाज़ की। गजा के लिए इमदाद ले जाने वाली ग्लोबल स्मॉग फ्लॉटेला को इजरायली बहरिया ने समंदर में रोक लिया है, जिसमें कम से कम 13 कश्तियों को निशाना बनाया गया और उन कश्तियों पर मौजूद दर्जनों कारकुनान में स्वीडन से ताल्लुक रखने वाली नौजवान समाजी कारकुन ग्रीटा थैनबर्ग भी शामिल है, जिन्हें इसराइल ने हिरासत में ले लिया है। और पाकिस्तानी साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद जो हैं, उनकी गिरफ्तारी की भी इतलात हैं। और ये गिरफ्तारी नहीं है बल्कि एक अलामत है, इस बात की अलामत कि इसराइल के नज़दीक इंसानियत की कोई कीमत नहीं और जो भी आवाज़ फ़लस्तीनियों के हक़ में बुलंद हो उसे खामोश कर देना ही उनकी पॉलिसी है। आप सब पर सलामती हूँ, मैं यासिर रशीद हूँ और आप देख रहे हैं यासिर रशीद ऑफिशियल। नाज़रीन, इजरायली वज़ारत ख़ारजा ने एक बार फिर अपनी रिवायती वजाहतें पेश करते हुए कहा है कि ये जहाज़ महफूज तरीके से रोके गए हैं और इन पर सवार अफराद को इजरायली बंदरगाह पर मुंतकिल किया जा रहा है। ये भी दावा किया गया है कि इन जहाज़ों को रोका इसलिए गया है क्योंकि वो एक फ़ाल जंगी जोन के करीब पहुँच चुके थे। लेकिन सवाल ये कि जंगी जोन किसने बनाया? क्या वो हज़ारों टन बम नहीं थे जो इजरायली तैयारों ने गजा की बस्तियों पर बरसाए? क्या वो तबाहशुदा मकानात, मिसमार शुदा अस्पताल और बेजान बच्चों के लाशें ही वो निशानी है जिन्हें इजरायली जंगी जोन कह रहे? और फिर ये भी पूछा जाना चाहिए कि जब कोई कश्ती खुराक, दवाई और इंसानी जिंदगी का सहारा लेके जा रही हो तो क्या उसे भी जंग का हिस्सा करार देना इंसाफ है? फ्लॉटेला के मुंतजमीन ने इजरायली इकदाम को गैर कानूनी और गैर इंसानी करार दिया। उनका कहना है कि ये कोई दिफाई इकदाम नहीं है बल्कि एक मायूसी में उठाया गया कदम है। हकीकत भी यही है कि इजराइल जानता है कि अगर ये फ्लॉटेला गजा के साहिल तक पहुंच जाती तो दुनिया के सामने एक नया मंजर खुल जाता। दुनिया ये देख लेती कि महसूर फ़लस्तीनियों को सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि भूख और प्यास से भी मारा जा रहा है। यही वजह है कि इजराइल ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन कश्तियों को रास्ते ही में रोक दिया है ताकि मजलूमों के लिए आने वाली हर किरण को बुझा दिया जाए। ग्रेटा थैनबर्ग की गिरफ्तारी इस वाक़े का सबसे नुमायां पहलू है। ये वो लड़की है जिसने दुनिया भर में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ बुलंद की, लाखों नौजवानों को अपनी सोच और अमल से मुतासिर किया और अब जब वो गजा के मजलूम बच्चों के लिए खड़ी हुई है तो इसराइल ने उसे भी खामोश करने की कोशिश की है। सेनेटर मुश्ताक अहमद पाकिस्तान में बहुत सरकर्दा रहनुमाओं में शुमार होते हैं, एक्टिविस्ट में शुमार होते हैं जो फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। यहाँ पर बेशुमार बार गिरफ्तार हुए, उनकी भी गिरफ्तारी के इतलात हैं। गजा के हक में बोलने की जो भी हिम्मत करता है, इसराइल को ये खौफ है कि अगर दुनिया की तवज्जो फ़लस्तीनियों के दुख की तरफ मबजूल हो गई तो उसके बयानिए के खोखलेपन को सब पहचान लेंगे। और ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी मुख्तलिफ फ्लॉटेलास को रोका गया, उन पर हमले किए गए, उनके कारकुनान को हिरासा किया गया है। हर बार इसराइल ने एक ही जवाब घड़ा है कि ये उसकी सलामती का मामला है। मगर सलामती किसकी और ख़तरा किससे? क्या ये बेसहारा बच्चे और ज़ख्मी औरतें इसराइल के लिए ख़तरा हैं? क्या दवाइयों और खुराक से भरे बैग इसराइल की दीवारें गिरा देंगे? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब इसराइल के पास नहीं है, इसलिए वो ताकत के ज़ोर पे सच्चाई को दबा देता है। क्योंकि ये इसराइल की तरफ तो जा नहीं रहे, ये जा तो गजा की तरफ रहे। इसराइल की तरफ जाएं तो उनके लिए ख़तरा हो सकती है। असल मामला ये कि इसराइल के उसूल दुनिया के लिए और है और अपने लिए और। जब उसके शहरियों को कोई नुकसान पहुंचता है तो वह अखलाकियात और आलमी कवानीन का ढिंढोरा पीटता है। लेकिन जब गजा के मासूम बच्चे बमबारी में मर रहे होते हैं, जब फ़लस्तीनियों की बस्तियों को मिटा दिया जाता है, जब इमदाद ले जाने वाली कश्तियाँ रोक ली जाती हैं, तो इसराइल के नज़दीक यही अमल जो है ये दिफा और सलामती कहलाता है। यही दोगलापन उसकी असल पहचान है, यही वो मुनाफिकत है जिस पर दुनिया बार बार सवाल उठाती है। इस वाक़े ने एक बार फिर यह हकीकत दुनिया के सामने रखती है कि इसराइल इमदाद को भी दुश्मन समझता है, इंसानियत को भी खतरा तस्वुर करता है और आलमी कारकुनों को भी खामोश कर देना चाहता है। लेकिन सवाल ये कि कब तक वो सच्चाई को दबाए रखेगा? कब तक वो मासूम इंसानों के खून पर अपनी सियासत खड़ी रखेगा? ये सवालात वो हैं जिनका जवाब जो है ये तारीख ही देगी। लेकिन तारीख का फैसला हमेशा ताकत के हक में नहीं होता बल्कि मजलूम के हक में भी होता है। ये वाक़या सिर्फ एक फ्लॉटेला को रोकने का नहीं है, पूरी दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ने का है। इत्तलात ये बताती हैं कि पाक फ़लस्तीन फोरम ने यह दावा किया है कि फ्लॉटेला में शरीक सेनेटर मुश्ताक अहमद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। अगर ये सच है तो इसका मतलब ये है कि अब सिर्फ गैर मुल्की कारकुन ही नहीं बल्कि मौजूदा मंजरनामे में पाकिस्तान के जो एक्टिविस्ट हैं वो भी इसराइल की इस जबर की पॉलिसी का निशाना बन चुके हैं। अगरचे इस दावे की आज़ादाना तस्दीक अभी तक मुमकिन नहीं हो सकी, लेकिन ये खबर खुद एक अलामत है कि इसराइल किस हद तक जा सकता है। फ्लॉटेला के मुंतजमीन ये कहते हैं कि इस मिशन को सिर्फ रोका ही नहीं गया
बल्कि ताकत का भी भरपूर इस्तेमाल किया गया है। एक कश्ती को जानबूझ के टक्कर मार के नुकसान पहुंचाया गया है, जबकि दीगर कश्तियों के ऊपर वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया गया है। और वो कहते हैं कि जी हमने इन्हें सिर्फ गिरफ्तार किया है महफूज तरीके से, यानी इमदाद ले जाने वालों पे पानी की तेज धारों से ऐसा सलूक किया गया जैसे वो दुश्मन फौज के हैं। और ये तस्वीर पूरी दुनिया के सामने इजराइल का असल चेहरा लाती है कि वो महसूर गजा को भूख और तन्हाई के अंधेरों में रखने के लिए हर हद पार करने को तैयार है। ग्लोबल समौद फ्लॉटेला के कारकुनों ने सोशल मीडिया पे जो पैगाम दिया है वो दिल को चीर के रख देने वाला है। उनका कहना है कि इजराइल जानबूझ के इस बात को यकीनी बना रहा है कि गजा के लोग भूख और तन्हाई का शिकार रहें, और उनके मुताबिक अगर ये इमदादी मिशन कामयाब हो जाता तो इसका सीधा मतलब ये था कि इजराइल की नाकाबंदी नाकाम हो चुकी है। इसी खौफ ने इजराइल को एक पुरअमन, गैर मुसल्लह और इंसानी हमदर्दी पर मबनी मिशन पर भी हमला करने पर मजबूर किया। इजरायली वजारत खारजा अपने दिफा में अब भी वही पुराना जवाब दोहरा रही है, ये कि हमने फ्लॉटेला को मुतल्ला कर दिया था कि वो गजा के करीब कायम कानूनी बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। कानूनी बहरी नाकाबंदी क्यों कर रहे हैं भाई? बैनुल अक़वामी पानी है, आप कौन होता है? लेकिन सवाल ये कि एक जालिमाना और गैर इंसानी मुहासरा कब से कानूनी हो चुका है? क्या आलमी कवानीन किसी मकबूजा इलाके के बच्चों को भूख से मारने की इजाज़त देते हैं? इजराइल की तरफ से दिए जाने वाले ये बयानिए महज पर्दा पोशी है, हकीकत से आंखें चुराने के हरबे हैं। अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि ये कश्तियाँ वाकई नाकाबंदी के मुकर्ररा दायरे में दाखिल हुई थी या नहीं। मगर असल नुकता ये कि इमदाद को किसी भी कीमत पर गजा तक पहुँचने से रोक दिया गया। इजरायली वजारत खारजा ने जो फुटेज जारी की है उसमें साफ देखा जा सकता है कि ग्रेटा थैनबर्ग एक कश्ती के अरशे पर बैठी हुई है, और वो लम्हा इजराइल के खौफ की सबसे बड़ी तस्वीर थी कि एक नौज़ायदा लड़की जिसने दुनिया को माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ में मुत्तहिद किया, आज जब गजा के मजलूमों के लिए खड़ी हुई है तो इजराइल के लिए सबसे बड़ा ख़तरा बन गई। वो कारकुनान जो अपने अपने ममालिक में मुतहर्रिक हैं इमदादी कामों के हवाले से, बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर आगही के हवाले से, उनकी गिरफ्तारियाँ भी एक सवालिया निशान है। और ये मंजर एक बार फिर इस सवाल को ज़िंदा कर देता है कि क्या इजराइल के नज़दीक इमदाद ले जाने वाली कश्ती भी हथियार है? क्या दवा और खुराक दुश्मनों की अलामत है, या हकीकत ये है कि इजराइल के नज़दीक गजा को ज़िंदा रखने वाला हर इक़दाम उसकी सियासत और मुहासरे की शिकस्त है? यही वजह है कि वो इमदाद के हर रास्ते को बंद करके ये तासुर देना चाहता है कि वही फैसला करेगा कि किस को ज़िंदा रहने की इजाज़त है और किस को मरने पर मजबूर कर देना। फ्लॉटेला पे इजरायली कार्रवाई ने पूरी दुनिया को झंझोड़ा। लाइव स्ट्रीम्स ने वो सब कुछ अयां किया है जो इजराइल छुपाना चाहता था। बहुत सारे लोगों की लाइव स्ट्रीम्स जारी थी। उन स्ट्रीम से ये बात साफ नजर आई है कि फ्लॉटेला की तमाम 44 कश्तियों को रोका गया, मगर उन्हें खाली नहीं करवाया गया। खास तौर पे 3 बड़ी कश्तियां एल्मा, सारियस और एडारा इजरायली एहलकारों के ये कब्जे में आ चुकी हैं। उन पर ज़बरदस्ती सवार होकर काबिज अफवाज ने अपना कंट्रोल कायम किया है। और ये मंजर साफ बताता है कि इजराइल की असल जंग सिर्फ सरजमीन पर नहीं बल्कि समुद्रों पर भी है, और उसका हदफ वो लोग हैं जो मजलूमों के लिए कोई नवाला और दवा लेके जा रहे हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रद्द-ए-अमल भी इस पूरे मामले पे दिया है, और हो सकता है कि असर इन्हों गौर किया जाए। कुछ दिन पहले जो दिए गए बयानात थे और अब का जो मंजरनामा है, उन्होंने इजरायली अफवाज की इस कार्रवाई को खुले अल्फाज में जारहियत और गैर कानूनी इकदाम करार देते हुए कहा है कि ये दुनिया के ज़मीर को ललकारने वाली हरकत है। अपने बयान में ये भी कहा है कि इजरायली अफवाज ने इमदादी कारकुनों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया है, और पाकिस्तान इन तमाम कारकुनों की गिरफ्तारी और गैर मशरूत जो है रिहाई उसके लिए कोशा रहेगा और गिरफ्तारी की मजम्मत करता है। साथ में ये भी वाज़ेह किया है कि इमदाद को फ़लस्तीनियों तक बिला तात्तुल पहुँचना चाहिए, क्योंकि ये उनका बुनियादी इंसानी हक़ है। असल सवाल ये कि क्या सिर्फ मजम्मत और बयानात काफ़ी हैं? जब दुनिया की आंखों के सामने इमदाद की कश्तियों पर यलगार की जाती है, जब बेगुनाह कारकुनों को हथकड़ियाँ लगा कर ले जाया जाता है, और जब दवा और खुराक को भी हथियार बना दिया जाता है, तो फिर महज अल्फाज इस जुल्म का जवाब नहीं हो सकते। ये लम्हा एक बड़े सवाल को जन्म देता है कि क्या आलमी बरादरी इस हकीकत को तस्लीम करेगी कि इजराइल का मुहासरा दरअसल एक इज्तमाई सज़ा है, जिसमें बच्चों, औरतों और बूढ़ों सबको भूख और बीमारी की मौत के हवाले किया जा रहा है? या दुनिया अब भी इजराइली बयानी को दोहराती रहेगी कि सब कुछ उसकी सलामती के लिए ज़रूरी है? और ये वाक़या सिर्फ गजा के मजलूमों के लिए नहीं है, पूरी इंसानियत का इम्तिहान है। जो भी मुल्क या रहनुमा आज इस पर खामोश रहेगा, कल तारीख उसे भी इस कटहरे में खड़ा करेगी जिसमें इजराइल खड़ा है। ये फ्लॉटेला जो है, ये सिर्फ कश्तियों का एक काफिला नहीं है, ये इंसानियत का कारवां है।
ग्लोबल स्मॉथ फ्लोटेला उन इमदादी जहाज़ों का नाम है जो दुनिया के कोने कोने से आए कारकुनों के अज़्म का मज़हर है। ये काफ़िला तकरीबन 500 से ज़ायद अफराद पर मुश्तमिल है, जिनमें सियासतदान भी हैं, जिनमें इंसानी हुकूक के नुमाइंदे भी हैं, माहौलियाती कारकुन भी हैं, मजहबी रहनुमा भी हैं। अतालवी सियासतदान से लेकर स्वीडन की नौजवान माहौलियाती कारकुन तक, पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान और सैयद उज़ैर निज़ामी तक, ये सब एक ही मकसद के तहत जमा हुए हैं, गजा के मजलूम अवाम तक उम्मीद, जिंदगी और रोशनी पहुंचाने के लिए। फ्लोटेला के मुंतजमीन ने यह वाज़ेह तौर पर कहा है कि उनकी जद्दोजहद किसी सियासी फायदे के लिए नहीं, बल्कि उस गैर कानूनी समुद्री नाकाबंदी को तोड़ने के लिए है जिसने गजा को एक खुली जेल बना दी है। उनका कहना है कि अगर ये मुहासरा टूट जाए तो इंसानी इमदाद के लिए एक राहदारी खुल सकती है और वो नस्ल कशी जो बरसों से जारी है उसके खात्मे की उम्मीद जन्म ले सकती है। ये काफिला दुनिया को ये याद दिलाने निकला है कि मुहासरे के बावजूद फ़लस्तीनी जिंदा हैं और इंसानियत उनके साथ खड़ी है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने हाल ही में गजा शहर में कहत की भी तस्दीक की थी और उनकी रिपोर्ट्स ने दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ दिया था कि अगर फौरी इमदाद न पहुंची तो चंद हफ्तों में जनूबी और वस्ती इलाके भी इसी कहत की लपेट में आ जाएंगे। और यही वो लम्हा था जब फ्लोटेला हरकत में आया। स्पेन, इटली, यूनान और ट्यूनिस के साहिलों से निकलने वाले तकरीबन 44 छोटे बहरी जहाज एक दूसरे से जुड़ के एक बड़े काफिले की सूरत में समंदर पर रवाना हुए। और ये सिर्फ जहाज नहीं बल्कि भूख और मौत के मुकाबिल जिंदगी की अलामतें थीं। ये पहला मौका भी नहीं था कि समंदर के रास्ते गजा तक इमदाद पहुंचाने की कोशिश की गई हो। इससे पहले भी कई बार कारकुनों ने ये जुर्रतमंदाना कदम उठाया है, लेकिन ये काफिला उन तमाम कोशिशों में सबसे बड़ा है। 2008 में भी ये हुआ था, लेकिन 2008 से लेके अब तक ये 38वीं मरतबा है कि आलमी कारकुनों ने इजरायली मुहासरे को तोड़ने के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाई हूँ। मगर माजी की निस्बत इस मरतबा ये कोशिश ज़्यादा बड़ी, ज़्यादा मुनज़्ज़म और ज़्यादा ताकतवर थी। इस फ्लोटेला की सबसे बड़ी ताकत इसका इत्तेहाद है। ये सिर्फ एक तंजीम का नाम नहीं है बल्कि मुख्तलिफ तंजीमों के इश्तराक का नतीजा है। और फ्रीडम फ्लोटेला कोलिशन, जो कभी फ्री गजा मूवमेंट के नाम से जानी जाती थी, इसने दीगर बड़े नेटवर्क के साथ मिलकर ये काफिला तैयार किया। शिमाली अफ्रीका से आने वाला जो मगारिब स्टेड फास्टेस्ट फ्लोटेला इसमें शामिल हुआ और साथ ही फिर जनूब मशरकी एशिया का स्टेड फास्टेस्ट नौ सेंतारा भी इस कारवां का हिस्सा बना। और इस मजमूए ने इसे महज एक काफिला नहीं बल्कि एक आलमी एहतजाज में तब्दील किया कि ऐसा एहतजाज जिसने गजा के आसमान पे उम्मीद का चराग रोशन किया हो। ये मंजर दरअसल एक सवाल बन के पूरी दुनिया के सामने खड़ा है कि क्या चंद छोटी कश्तियाँ जिन पे खुराक, अद्वियात और इंसानियत का पैगाम लदा हुआ था इजराइल की ताकतवर बहरिया से ज़्यादा खौफनाक हैं, या हकीकत यह है कि इजराइल का असल खौफ इन कश्तियों में मौजूद उस सच्चाई से है जिसे वो दबाना चाहते हैं कि मुहासरा गैर इंसानी है, मुहासरा गैर कानूनी है और दुनिया उसे तोड़ने के लिए मुत्तहिद हो रही है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।